सुमित्रा जब घड़े में पानी लेकर घर आई तो उसने देखा जो दाल की हांडी उसने चूल्हे पर दाल पकाने रख गई थी वो आंगन में पड़ी दिखाई दी। उसे इस तरह खाने पर गुस्सा निकालना अच्छा न लगा। वो जान गई कि ये काम उसके बाबा का ही था, क्योंकि वो अपने दामाद को पसंद नहीं करता था। जबकि सुमित्रा और देवेश ने छुपकर ही सही पर मंदिर में शादी थी। माना कि सुमित्रा अगर पिता को बता भी देती कि वो अपनी मर्जी से देवेश से शादी करना चाहती थी, पर क्या वो उसकी इजाजत देता? वो जानती थी नहीं, हरगिज नहीं देता। जबकि उसका बाबा अच्छी तरह जानता था कि देवेश के अलावा और किसी से भी शादी के लिए वो नहीं मानेगी। वो बाबा के विरोध के बावजूद देवेश के साथ पत्नी होने का धर्म अच्छी तरह निभा रही थी। वो अपने घर से हर रोज सुबह चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बनाकर उसके लिए ले जाती थी। सबसे पहले अपने बाबा को खिलाती और वो देवेश के साथ उसके घर में खाना खा लेती। उसका बाप कुछ कमाता तो नहीं था, पर बेटी से शराब के पैसे जरूर ऐंठता। जब देखो तब शराब के नशे में पड़ा रहता और बेटी और दामाद को गंदी गंदी गालियां देता रहता। देवेश की सिर्फ एक कमजोरी थी कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। ले देकर उसके पास सिर्फ एक पुराना पुश्तैना घर था। पर सुमित्रा खाली नहीं बैठी थी। वो दिनभर लोगों के कपड़े सीकर उसकी आमदनी से तीनों का पेट पाल रही थी। इस बात से देवेश भी शर्मिंदा था, पर नौकरी न होने की वजह से वो भी मजबूर था। एक दिन जमींदार के घर से उसे मालकिन ने बुलावा भेजा। उसके पहुंचने पर मालकिन ने उसे उसके बच्चे के जन्मदिन पर पहनने के लिए कुछ कपड़े सिलाने दिए। सुमित्रा ने सोचा क्यों न मालकिन से देवेश की नौकरी के लिए बात छेड़ी जाए। उनका कारोबार शहर तक फैला था। उनकी कुछ दुकानें भी थी। अगर कहीं भी काम मिल जाए तो उनकी जिंदगी बन जाए। उसने मालकिन से बात छेड़ी। मालकिन को भी एक ईमानदार नौकर की जरूरत थी। वो मान गई। अपने पति से बात करके देवेश को बुलावा भेजेगी कहकर उसे विदा किया। घर लौटते समय उसे रास्ते में चक्कर आ गया और वो गिर गई। कुछ औरतों ने उसे देखा। उसे रास्ते से हटाकर वैद्य जी के घर ले गए। वहां उसे होश में लाया गया। पता चला कि वो मां बनने वाली है। सुनकर सुमित्रा खुश हो गई। घर आने पर अपने बाबा को बताने से डरने लगी, क्योंकि वो तो उनकी शादी को पाप मान बैठा था। उसके बच्चे को भी वो पाप ही समझ बैठे, इसी डर से वो चुप हो गई। जब शाम को देवेश से मिली तो उसने खुशखबरी उसे सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद वो घर लौटी और अपने कामों में व्यस्त हो गई। देवेश अब ज्यादा परेशान हो गया। वो जल्दी से जल्दी उसे इज्जत से अपने घर लाना चाहता था, पर एक करी और हाथ में पैसा न होने के कारण परेशान हो गया। देवेश और सुमित्रा एक ही गांव के थे। जमींदार की बीबी उसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे नौकरी देने के लिए अपने पति से उसने सिफारिश की। जमींदार को भी वो भला लगा। तब उसने अपने नौकर से उसे बुलावा भेजा। जमींदार के नौकर को अपने घर के सामने देखकर वो चौंक गया। नौकर ने सिर्फ इतना कहा कि मालिक ने बुलाया है, साथ चलो। सुनकर पहले देवेश घबरा गया, पर जमींदार के बुलावे को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दरवाजा बंद करके वो नौकर के साथ चल पड़ा। वहां पहुंचने पर जमींदार ने उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। जो सवाल पूछे सारे के जवाब उसने सही दिए। जमींदार ने खुश होकर उसे पूछा, हमारी दुकान में काम करना चाहोगे? उसने सर झुकाकर कहा, जरूर मालिक, अगर मिल जाए। उसका जवाब सुनकर जमींदार ने कहा, कल से नुक्कड़ वाली दुकान में आ जाना। जी मालिक, मेहरबानी आपकी, कहकर वो वापस घर आया। सुमित्रा को पता चला तो वो बहुत खुश हो गई। अपने होने वाले बच्चे के भाग्य की सराहना करते हुए देवेश से बोली, खूब जी जान लगाकर काम करना। देखो, मालिक को कभी शिकायत का मौका मत देना। हाँ सुमित्रा, बड़ी मुश्किल से आज अपने आने वाले बच्चे की किस्मत से ये मौका मिला है। मैं बहुत ध्यान से रहूंगा। जल्दी ही मैं तुम्हें अपने घर सबके सामने ब्याह कर लाऊंगा। तुम्हें अब किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सब मैं देख लूंगा। तुम बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, कहकर उसने उसे विदा किया। 3 महीने के बाद वो अपने ससुराल आया। ससुर से सुमित्रा का हाथ मांगा। दोनों तरफ से खर्चा खुद करने की शर्त पर उसका ससुर मान गया। सारे गांव के सामने बड़े धूमधाम से सुमित्रा को ब्याह कर हमेशा के लिए अपने घर ले गया।